दो तरह के इंसान होते हैं। एक सात्विक होता है जिसके पैर के नीचे चूहा भी आ जाए तो उसकी चींची से उसका दिल दहल जाता है, और दूसरा होता है बॉयलर की दुकान पर बैठा हुआ जो दिन भर में न जाने कितनी मुर्गियों को नोच नोच कर उनके कतरे कतरे काट कर बेच डालता है, जिसे उन मुर्गियों की दर्द भरी चींची से कोई मतलब नहीं होता। दो तरह के जानवर होते हैं, एक जो हरी घास और वनस्पति खाकर जीवित रहते हैं, और दूसरे तेज नाखूनों और खूनी जबड़े वाले जानवर जो उन्हें खाने के लिए बने हैं। एक जिनका भोजन हरी घास है, दूसरा जिनका भोजन सिर्फ हरी घास खाने वाले जानवर ही हैं। कुदरत ने दोनों के लिए अलग अलग भोजन बनवाया है। दोनों की शारीरिक संरचना अलग अलग है, पर आदमी जो केवल आदमी है उसके भीतर दोनों तरह के जानवर की प्रवृत्ति है। ऐसे ही दो तरह के देश, एक हमारा देश जो गाय का दूध पीकर उसे माँ का दर्जा देता है, और दूसरे देश दूध के साथ साथ उसका मांस भी खा जाते हैं। हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारी मान्यता को नमन जो सब में ईश्वर का वास देखती है। हमारी मान्यता है कि कोई न कोई जानवर या पक्षी किसी न किसी देवता का वाहक है, इसलिए उसका वध न कर आदर करना चाहिए। दूसरों के हिसाब से उनके खाल, पंख, हड्डी के लिए उनका कत्ल कर अपनी बैठकें सजाई जा सकती है। अब हमारी आस्था भी संकट का कारण बन रही है। उनकी अति भोगवादी जीवन शैली मार रही है, हमारी आस्था और परंपरा मार रही है। दोनों ही जगहों पर बदलाव की ज़रूरत है। उन्हें सात्विक होने की ज़रूरत है, हमें अंधश्रद्धा से मुक्ति की ज़रूरत है। हम इतने भी अहिंसक न हों कि चूहे के पैर के नीचे दब के मरने का अफसोस हो जाए, और इतने भी भोगी और विचार शून्य न हो कि दुकानों में कटते हजारों जानवरों के दुष्परिणाम की चिंता न हो। अपने मतलब के लिए सब कुछ चट कर डालने वाली सोच पर लगाम लगे। हम प्रकृति के संतुलन का रहस्य अच्छी तरह जान सकें, क्योंकि इस रहस्य को समझने के लिए कुदरत ने हमें ही समर्थवान बनाया है। विवेक विचार का तोहफा जिससे सही गलत की समझ विकसित होती है, उसे देकर उसने हमसे ही उम्मीद लगा रखी है। उसने हमें नए नए आविष्कार करने की युक्ति प्रदान की है, और हम उसकी तहें उखाड़ने में कामयाब हो रहे हैं। उसने श्रेष्ठ विचारों के बीज औरों में डालने और उन्हें अंकुरित करने का सामर्थ्य हमें दिया है, किंतु हम बदले में क्या दे रहे हैं? हमने उन्हें नष्ट करने के हजार साधन बना लिए। अपनी सुरक्षा और आरामदेही के लिए हमने असंख्य दूसरे जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट कर दिया। हमने शक्ति का विनाशक रूप ही उद्घाटित किया। परमाणु बम से हम धरती का कई कई बार नाश कर सकते हैं, पर ऐसी एक भी रचनात्मक शक्ति या सृजनात्मक शक्ति का निर्माण नहीं कर सके जो धरती को एक बार फिर से आबाद कर सके। हमने विनाश के हजार उपाय कर लिए, पर आबादी का एक भी उपाय हमारे हाथ में नहीं है। हम जंगल जला सकते हैं, पर उसे फिर से हरा भरा कर जीने लायक बना सकें, ऐसी काबिलियत नहीं। उसके ही गर्भ से उसे ही मारने के हथियार हमने निकाल लिए हैं, पर उसके पोषण का, उसके फलने फूलने का साधन हमने नहीं बनाया। इस विनाशक विकास को रोकना होगा, क्योंकि बात अब हद से बाहर हो रही है। हमारे विकास के रास्ते पर सभी धरती की अनमोल संपदा और जीवनदायिनी शक्तियाँ खत्म होने की कगार पर पहुँच रही हैं। ये फिक्र करना आज सबको बेहद ज़रूरी है। यदि हमने आसपास की दुनिया की फिक्र नहीं की तो ये दुनिया रहने लायक नहीं होगी दोस्तों। इसे रहने लायक बनाना है, और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर साफ़ सुथरी दुनिया देनी है। क्या ये संकल्प आप मेरे साथ ले पाएंगे? आशा करता हूँ आप ज़रूर लेंगे, और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत सुखद रास्ता बनाएंगे।